सुंदरपुर जंगल में एक चिड़िया और दुष्ट कौवे का घर पास पास में ही थे। चिड़िया का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। वो बहुत ही गरीब और ईमानदार चिड़िया थी। और दूसरी तरफ दुष्ट गौरी और कालू कौवा था, जो बहुत ही मतलबी पक्षी था। एक सुबह चिड़िया कौवे के पास बैठी हुई थी कि चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो, जमीन पर छोटे छोटे से नए पौधे उग रहे हैं, हमारे घर के पास में ही। चिड़िया, मैंने भी ये पौधे आज ही देखे हैं। चलो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए तो फिर हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास ही मिल जाएगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश तो कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और वे छोटे दोनों पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो उन दोनों पेड़ पर फल भी आ गया था। एक दिन चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाता है और चिड़िया को आम के पेड़ पर बैठा देख गोरी उससे बोलती है, गरीब छोटी चिड़िया, आज के बाद से तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। गौरी बहन, जब पेड़ छोटे थे तब से मैं ये पेड़ की देखभाल करती आई हूँ और हमेशा सुबह शाम पानी मैंने दिया है इस दोनों पेड़ में। इसीलिए तो चिड़िया वो नीम का पेड़ तुम्हें दे रहे हैं। वो नीम का पेड़ तुम्हारा हुआ और ये आम का पेड़ हमारा। लेकिन कालू भैया, वो नीम का पेड़ से मैं क्या करूँगी? उसका फल कोई खाता है भला? अगर ज्यादा चूचू की तो एक लगाऊंगी। चल भाग यहाँ से। वो छोटी चिड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास बैठ जाती है। बहुत जालिम है वो कालू गौरी, बहुत जालिम। आप क्यों रो रही हो चिड़िया? क्या बात है? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो कि आप दोनों पेड़ों को मैं कितनी देखभाल की, हमेशा समय समय पर पानी दिया आप दोनों को। लेकिन आज उस पेड़ पर आम लगे हैं तो वो दुष्ट कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। चिड़िया, आप चिंता ना करो, भोजन तो आप पहले भी खोज कर ही लाती होगी ना। मेरा फल जरूर कड़वा है, परंतु मैं आपको ठंडी ठंडी छाँव दूंगा। जब आप थक हार कर आओगी तो मेरी छाँव में बैठकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपना और अपनी बेटी के लिए भोजन पहले की तरह ही ढूंढ कर ले आया करूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उधर कालू और गौरी जी भर के आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, हा हा हा, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा इस जंगल में रहना ही बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तो तुम पर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम में कड़वे फल वाले पेड़ हो। इस तरह की कड़वी बातें वो घमंडी आम का पेड़ हर रोज उस नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है उस घमंडी आम के पेड़ की बात सुन के। हम पेड़ों से ही इस जंगल की है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा छाया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात, मुझे पता था तुम वही कहोगे। इसके अलावा है ही क्या तुम्हारे पास बोलने को? वो आम का पेड़ ऐसे नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए पास वाले पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, लेकिन आप तो सिर्फ दाना ही लेकर आई हो। आम कहाँ है? गुड़िया बेटी, आपको तो पता ही है उन कौवों का। आज सुबह सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी थी तो गौरी और कालू तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से मना कर दिया और मुझे डराकर वहाँ से भगा दिए। लेकिन क्यों मम्मा? आपने तो हमेशा उस आम के पेड़ को पानी दिया है, क्यों कालू अंकल ने वो आम लेने के लिए मना कर दिए? चिड़िया अपनी बेटी को कैसे समझाती कि वे कौवे कितने स्वार्थी और जालिम पक्षी है। अच्छा मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, अब आप दाना खाओ और सो जाओ। रात बहुत हो गई है। कल मैं अपनी बेटी को मीठे मीठे फल ला कर दूंगी। दूसरे रोज कालू और गौरी आम के पेड़ पर बैठे आम खा रहे थे कि तब वो आम का पेड़ उनसे कहता है, कौवो कौवो, जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत होती है। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाए। पेड़ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो
हम आज ही काट देंगे इस नीम के पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। मुझे काट ही दो तो अच्छा है, रोज रोज आपके ताने सुनने से अच्छा है कि मैं एक बार ही कट जाऊं। आप जाएं और नदी से पानी पी आएं और मैं अपने आम के पेड़ को खुश करने के लिए कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा। ऐसे कवि नदी की तरफ और कालू अपने घर की तरफ कुल्हाड़ा लेने चला जाता है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। कैसे हो दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, आज ये नहीं बोलेगा क्योंकि आज मेरा दोस्त कालू इसे काटने वाला है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन क्यों इसे कटवा रहे हो? क्योंकि इस कड़वे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, इसके कट जाने से जंगल से एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना घमंड ना करें। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। भगवान ने सब पौधों में कोई न कोई खूबी जरूर रखी है। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहती। ये मुझे काट ही दे तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता, ना कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है और ये आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ चिड़िया से रोते हुए ऐसा कहता है। कौवा भी कुल्हाड़ा लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है और वो नदी पर पानी पीने के लिए रुकता है। वो कौवा अभी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देख वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मुझे पत्थर लग गया है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ आएं। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को लेकर उसके घर जाते हैं। हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गौरी, चुप कर जाओ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं बच गया हूँ। अब जल्दी से कोई बुलबुल डॉक्टर को ले आए, मेरे घाव में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था, उसने बताया कि वो कालू को घर में छोड़ के आया है। चोट लग गई है कालू को। चिड़िया बहन, आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को ले आए, कालू जी को बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया जल्दी जाओ, नहीं तो मैं दर्द से तड़पता हुआ ही मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल को लेने चली जाती है और फिर वो बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाती है। इसका घाव तो गहरा है, इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। बुलबुल डॉक्टर, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है, तो फिर जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ। गौरी, अब किस मुँह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ा लेकर जा रहा था, तब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जाएं उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं। आह, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या मेरे पत्ते किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गौरी कवि ने भेजा है, वो बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और ले जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है और आम का पेड़ भी तब सुन रहा था। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बेकार कह के छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो, मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बढ़े हैं, मुझे आपसे प्यार है, बस मुझे ऐसे तंग न करना। मैंने घाव पर नीम के पत्ते लगा दिए हैं, अब कुछ दिन कालू को नीम का फल भी खाने को देना है। ज्यादा आम खाने से कालू के शरीर में शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है, नीम का फल खाने से शुगर थोड़ा कम हो जाएगी। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ से धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।